परम आराध्य भजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सतजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निजात्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण श्रावाचार्य जी ग्रंथ में अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करना। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करना ये श्रावक का मूल कर्तव्य है। ये अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक गृहस्थ श्रावक की चर्या है। सम्यक आपकी चर्या में दिखना चाहिए। सम्यक अंतरंग के श्रद्धान का विषय है, ज्ञान का भी विषय बने और चारित्र का विषय भी बने, अर्थात आचरण में भी दिखना चाहिए। आपके आचरण से भी लगे कि हाँ वास्तव में आप सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अंतरंग के श्रद्धान को हर कोई नहीं समझ पाएगा। मकान की नींव नहीं दिखती, मंजिल दिखती है, शिखर दिखता है, पर नींव नहीं दिखती, पर नींव ही मुख्य होती है। ऐसे श्रद्धा सम्यक श्रद्धा नींव है, वो मजबूत होना चाहिए, पर उस नींव के ऊपर फिर महल भी दिखे, शिखर भी दिखे, आ रहा है। ऐसे यहाँ पर जहाँ सम्यक श्रद्धा की नींव मजबूत होती है, वहां पर सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का शिखर भी दिखाई देना चाहिए, अर्थात आचरण में भी सम्यक्तपना दिखना चाहिए। सम्यक श्रद्धा होना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए और सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। पर ऐसे सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही श्रावक की 18 क्रिया बनाई गई, क्योंकि जीव गृहस्थ अवस्था में रहकर कम से कम इन 18 क्रियाओं का पालन करे श्रावक की। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन, 3 रत्नात्रय, 4 दान, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर प्रयोग करना। सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब ये स्वरूप चल रहा है रत्नात्रय की साधना। रत्नात्रय निःशुद्धात्मा के ही गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जहाँ शुद्धात्मा का श्रद्धान होता है अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वहां पर सम्यक ज्ञान भी प्रकट होता है और सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है। तीनों निज आत्मा के ही गुण हैं। तीनों गुणों को उपलब्ध करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, उसके लिए अपन ने जाना था कि 7 तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए, निज आत्म स्वरूप का अनुभूति और श्रद्धान होना चाहिए, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान होना चाहिए। और यहाँ पर गुरुदेव अब आगे कहते हैं 25 मल दोष से रहित दशा होना चाहिए। 25 मल दोष से रहित दशा ही शुद्ध सम्यक की दशा है। कौन कौन से 25 मल दोष हैं जो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में नहीं होते? देखते हैं। मलम विमुख मूढ़ादि पंच विसंति न दिष्टते, आसाय स्नेह लोभम चा गारव त्रिविमुक्तयम्। मलम विमुक्त मूढ़ादि पंच विसंति न दिष्टते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में 25 मल दोष दिखाई नहीं देते। कौन से 25 मल दोष? मूढ़ता आदि। कौन से? मलम विमुक्त मूढ़ आदि। मूढ़ता आदि 25 मल दोषों से विमुक्त होता है सम्यक दृष्टि। पंच विसंति न दिष्टते। पंच विसंति माने 25 मल दोष सम्यक दृष्टि के जीवन में दिखाई नहीं देते। आसाय स्नेह लोभम चा गारव त्रिविमुक्तयम्। वह आशा, स्नेह, लोभ और गारव, इन तीन प्रकार के गारव, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इनसे क्या हो चुका है? विमुक्त हो चुका है। अर्थात सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है वो आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव के वशीभूत होकर भी ये 25 मल दोष अपने जीवन में नहीं लगाता। आ रहा है कि आशावश
देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता में लग जाए, स्नेह बस लग जाए, या लोभ के वशीभूत होकर, या गारव अहंकार के वशीभूत होकर, नहीं। आशा स्नेह लाज भय गारव का उसने त्याग कर चुका है। आशा स्नेह लाज भय गारव के द्वारा भी वह कभी भी इन 25 मल दोष को अपने जीवन में लगने नहीं। किसी भी कंडीशन में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इन 25 मल दोषों में रत होता नहीं है, और ये 25 मल दोष हमारे जीवन में लगने, अपने जीवन में लगने नहीं देता। देखो आगे क्या कहते हैं, दर्शनम शुद्ध द्रव्यार्थम लोक मूढ़म न दिष्टते जस्य लोकम च सार्धम च तिक्तते शुद्ध दिष्टितम। दर्शनम शुद्ध द्रव्यार्थम, अपने शुद्ध निज आत्म तत्व का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। और जहाँ जीव को अपने निज शुद्ध द्रव्य का, निज शुद्ध तत्व का, निज शुद्धात्मा का, निज ज्ञानमय, निज आत्म स्वभाव का श्रद्धान हो जाता है, लोके मूढ़म न दिष्टन्ते, उसके जीवन में फिर लोक मूर्ता दिखाई नहीं देती। धर्म के नाम पर मूर्ता दिखाई नहीं देती। क्या कहलाती है लोक मूर्ता? जस्य लोकम च सार्धम च, लोगों के द्वारा बनाई गई धर्म की मान्यता, केवली भगवान के द्वारा बताई गई नहीं, वर्तमान में लोगों के द्वारा बनाई गई धर्म की मान्यता, अपनी मिथ्यामति के द्वारा, अपनी कुमति के द्वारा, अपने मोहांत दर्शन मोहांत के द्वारा, अपने मोह के वशीभूत होकर जो जीव धर्म की क्या बना लेता है, अपने मनमानी ढंग से मान्यताएं बना लेता है, उसको लोक मूर्ता कहते हैं। आगे लिखा ना, जस्य लोकम च सार्धम च, लोक में लोगों के द्वारा बनाई गई धर्म की मान्यता को लोक मूर्ता कहते हैं। तिक्तते शुद्ध दिष्टितम, सम्यक दृष्टि उसका क्या कर देता है? त्याग कर देता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि किसके द्वारा बताई गई मान्यता को मानता है? जिन्हें परमात्मा के द्वारा बनाई गई नहीं, बदलाई गई। क्योंकि धर्म बनाया नहीं जाता, जिन्हें परमात्मा ने भी धर्म बनाया नहीं है। धर्म क्या है? धम्म वस्तु स्वभावो धम्म, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह उसका क्या है? धर्म है। वो धर्म बनाया नहीं जाता। जिन्हें परमात्मा ने, तारण स्वामी ने, आचार्य भगवंतों ने, पंच परमेष्ठी ने धर्म बनाया नहीं है, धर्म के स्वरूप को बतलाया है, समझाया है। आ रहा है जो बनाया जाता है वो धर्म नहीं है, और जो धर्म है वो बनाया जा सकता नहीं है। और जो बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, अपने मन गढ़ंत, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी मनमानी के द्वारा, अपनी मिथ्यामति, मिथ्या मान्यताओं के द्वारा जो धर्म की मान्यताएं बना ली जीव ने, वो सब क्या है? लोक मूर्ता है। धर्म के नाम पर मूर्ता नहीं होना चाहिए। लोगों की देखा देखी मान्यताओं को मानना, ये सब क्या है? लोक मूर्ता है। लोगों की देखा देखी नहीं करना है। वस्तु स्वरूप क्या है पहले ये देखना है। हारा नहीं, हजार लोग क्या कर रहे हैं ये नहीं देखना है। सत्य क्या है ये देखना। भीड़ कहाँ है ये नहीं देखना, सत्य कहाँ है ये देखना है। अभी क्या हो रहा है, जीव व्यक्ति यही देख रहा है जहां ज्यादा भीड़ है। आ रहा है बोले भैया जहां पर ज्यादा भीड़ है, ज्यादा संख्या में लोग जिस कार्य को कर रहे हैं वही सच्चा धर्म होगा। जिन गुरु के पीछे हजारों की भीड़ है वही गुरु सच्चे होंगे। जिन देवी देवताओं की पूजा हजारों लोग कर रहे हैं वही देवी देवता सच्चे होंगे। ये जीव की क्या बन गई है? मान्यता बन गई है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य देखो, क्या देखो? सत्य क्या है? सत्य कहाँ है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो लोक मूर्ता में नहीं लगना है। अपने विवेक को जगाओ। किसको जगाओ? अपने विवेक को जगाओ, स्व विवेक को जगाओ। आगम का अवलंबन लो ना। आगम क्या कह रहा है? जिन्हें परमात्मा की वाणी क्या कह रही? वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? फिर उस चीज को स्वीकार करो। नहीं तो जीव देखा देखी में, लोक मूर्ताओं में अनादिकाल से लगा हुआ है, और आगे भी यदि लोक मूर्ता में लगा रहा तो संसार में ही परिक्रमण करता रहेगा। एक छोटी सी विपरीत मानता इतनी खतरनाक रूप से क्या हो जाती है? बैठ जाती है कि उसको निकालने में क्या हो जाता है? कई जन्म लग जाते हैं। पता है कैसे बैठ जाती है? एक जन से हमने कही कि तुम ये सब मिथ्या मान्यताओं को गया तो छोड़ दो। बोले नाग पंचमी आती ना, तो उसमें बोले हम माने वो नाग पंचमी के दिन नारियल जरूर फोड़ा दे, कछु नहीं करें।
अच्छा मैंने कहा नारियल काय फोड़ा? तो बोले कछु नहीं, ये नाम तो सर्प तो पारसनाथ भगवान को भी चिन्ह है, पारसनाथ स्वामी के नाम पे फोड़ दे नारियल। अरे भगवान आत्मा, माने तुमने कहाँ घटा लिया उसको? धर्म के नाम पारसनाथ भगवान से तो घटा दें। मान्यताएं है अन्य मत की, मान्यताएं है मिथ्या मत की, वो घटा कहाँ से लिए? जिनेंद्र भगवान से, जिन धर्म से, वीतरागी देव गुरु शास्त्र से। वे कह रहे नारियल फोड़ो सर्प के नाम पर, है? विचार करना भगवान आत्मा, माने मान्यता जीव मिटाना नहीं चाह रहा, मान्यता को कहीं ना कहीं बदल लेना चाह रहा। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ अच्छा स्वरूप है। देखो बहुत बढ़िया, सुनो, समझना, वस्तु स्वरूप को समझो, सिद्धांत को समझो, मनमानी करने की आवश्यकता नहीं है और अपनी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? इस चीज को समझना पहले। तो बात पहले काय की चल रही थी, हम बताएंगे उस चीज को भी। आ रहा है वो गुरु मूर्ता के अंतर्गत आया। अभी धर्म की मूर्ता देखो आप, धर्म की मूर्ता क्या है? उन्हें कहा है कि नाग पंचमी के दिन क्या करना है? नारियल फोड़ना है। तो ये मानता कहां से चली आई? मिथ्या मत से। पर जैनियों ने इसको काय से ले लिया? बोले पारसनाथ भगवान का चिन्ह है, क्या सर फोड़ दिए तो क्या हुआ? तो पारसनाथ जी कह रहे हैं क्या? पारसनाथ क्या कह रहे हैं? पारसनाथ प्रभु तो ये कह रहे हैं तुम अपने आत्मा में क्या हो जाओ? हमारे जैसे लीन हो जाओ, अनंत चतुष्टय को प्रकट करो, तुम हमारे जैसे वीतरागी सर्वज्ञ हो जाओ। आया नहीं आया? हमारे जैसे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन हो जाओ। ये कह रहे, ये नहीं कह रहे कि सर्प के नाम पर क्या करो। पर वो क्या बन गई? मानता। जीव ने मानता छोड़ा तो नहीं, पर मानता को क्या कर लिया? क्या कर लिया? बदल। मानता को क्या कर लिया? बदल लिया। विचार करना, जिन धर्म में ये मान्यताएं घुस गई। चलो अन्य मत के, मिथ्या मत के लोग ये मानताएं माने तो माने, उनको कभी सच वस्तु स्वरूप पता नहीं है। पर जैन धर्म के लोगों ने अपनी बुद्धि से, अपनी मिथ्या मति से मान्यताएं क्या कर ली? बना ली। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करो आप, बोले शनिवार के दिन मुनि सुव्रतनाथ का क्या करो? व्रत करो। अच्छा क्या हुआ? अच्छा शनिवार के दिन नहीं काय करो, है? और दूसरे दिन काय नहीं करो? नहीं आ रहा? माने तुमने भगवानों को भी दिनों से बांट लिया। ये सब लोग मूर्ता है। ये सब क्या है? लोग मूर्ता। पारसनाथ की जाप रविवार के दिन करो, दूसरे दिन नहीं कर सके, हैं? बोलो ना, हम तो कह रहे रोज ही 24 को नाम लो ना, रोज ही 24 तीर्थंकरों के गुणों का इस्तेमाल। पर लोगों ने कैसी मिथ्या मान्यताओं को क्या कर लिया है? बना। ये लोग मूर्ताएं हैं। ये क्या है? लोग मूर्ताएं हैं। विचार करना भगवान आत्मा, ये छोटी छोटी लोग मूर्ता समझ में नहीं आ रही। और अपन को क्या लग रहा है? हम तो जिन धर्म की आराधना कर रहे हैं, पर कर तो उसी मान्यता से रहे। उधर करवा चौथ मनाते हैं लोग, इधर संकट चौथ मनाते हैं। काय वही दिन काय, जिस दिन भी करवा चौथ मना रहा है वही दिन महिलाएं संकट चौथ का व्रत रख रही है अपने जैन धर्म के अनुसार। तो काय रख रहा है? आ नहीं। अभी ये हड़छट आएगी, वे हड़छट मनाएंगे, तुम चंदन छठ को व्रत रखोगी, वही दिन काय, दूसरे और दूसरी छठ के दिन काय नहीं रख रहे। ये सब लोग मूर्ता, सब देखा देखी। बिलाई तुमने उसमें जो बना लिया कि जो अशुद्धियों में दोष लगते उसके निवृत्ति के लिए हम छठ का उपवास कर, दूसरे दिन कर लो ना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन कर लो, और 11 के दिन कर लो, पंचमी के दिन कर लो, पर वही हड़छट के दिन ही तुम चंदन छठ काय रख। प्रायश्चित कभी भी ले सकते आ रहा है, उसके लिए और भी व्रत आदि कर सकते। पर वो एक मान्यता, क्या करो मना नहीं कर रहा है, पर वो मान्यता बनी है। क्या बनी है? वो मान्यता, वो लोग मूर्ता, लोगों की देखा देखी। अभी समझ नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आया नहीं आया समझ में? ये सब क्या चल रही है? मान्यता चल रही है, लोग मूर्ता, यंत्र तंत्र मंत्र, इनके द्वारा संसारिक कार्यों को सिद्ध करना, ये सब लोग मूर्ताएं हैं।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान? ये यंत्र तंत्र मंत्र इनके द्वारा यदि तुम संसारिक कार्यों को सिद्ध करने में भी लगे हो तो सब क्या है? लोक मूर्ता के अंदर। एक ने करा, दूसरे को बताया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो एक परंपरा क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। बहुत बढ़िया आ रहा है भगवान आत्मा। देखो वो भी बता देंगे भगवान आत्मा। देखो क्या है, तो ये लोक मूर्ता समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरह की ये लोक मूर्ताओं को अपन ने नहीं मानना है। उन्हें कहा नींबू मिर्ची लटका लिए, तो उन्हें कहा घर में मटकी लटका लो। एक ने किया, दूसरा भी करने लगा। क्या होना है उससे पता कुछ नहीं है। आया नहीं आया भगवान आत्मा? और कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। जैन सिद्धांत को सामने रखे। अरे हम तो कह रहे हैं पाप पुण्य कर्म के उदय से व्यवस्थाएं चलेंगी ना वर्तमान की संसारिक जीवन की। नींबू मिर्ची और तुम्हारे नारियल और कलश और तुम्हारे मटका मटकी क्या करेंगे? पर लोगों की देखा देखी, काय की देखा देखी। लोग कई लोगों से कई चीज पूछेगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे पता नहीं है। बोले पहले से करत आ रहे हैं तो करत आ रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्यों की जा रही है। कोई बहुत सी चीजों को अर्थ नहीं पता। हमने तो कई बार देखा, बोले मैं झाड़ू में पैर लगता हूं, झाड़ू में पैर नहीं लगने चाहिए। काय में पैर नहीं लगने चाहिए? झाड़ू के पैर पड़ो, वही से पैर की लथपथन झाड़ोगे, वही के फिर तुम क्या कर रहे हो? वहां पर अरे विचार करो। अच्छा बोले ऐसो काय कर रहे हैं? बोले पहले से ऐसो चलो। अरे विवेक तो लगाओ। अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग, चलो पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं, इतनी जानकारी नहीं थी बात नहीं कर, अब तो अच्छे पढ़े पढ़े लिखे ना, फिर भी इन सारी मिथ्या मान्यताओं में जीव क्या है? लगा हुआ। आया नहीं आया भगवान आत्मा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जीव, कोई तराजू तकड़ी पूछ रहा है, होता है क्या नहीं होता? कोई सुराई पूछ रहा है, कोई मशीन गाड़ी मोटर पूछ रहा है। विचार करो आप। बोले काय कर रहे हैं? तो ये सब लोगों की आ रहा नहीं, ये सब लोगों की क्या, ये सब लोगों की देखा देखी में चला। हमने एक दिन बताया मुर्दा को पूछ रहा है, मुर्दा को सजा रहा है, आया नहीं आया? तो ये सब क्या है? उनसे पूछो काय कर रहे हैं? सो बोले पहले से चला आ रहा है, तो हम भी करते चले। अरे कुछ अपने तरफ से विवेक तो लगाओ कि सही, ये चीज सही है क्या नहीं। इससे कुछ, इससे हमारा आत्मा का हित है अहित है, क्या है क्या नहीं है, ये सब विवेक विचार करने की क्या है? आवश्यकता है। हमने देखा 13वीं तीसरे के दिन बोले जो मर गया उसकी थाली निकालो। हद हो गई। उनके नाम की क्या निकालो? थाली। काय के लाने निकालो? वे आगे थे हैं। और यहाँ अपन उनको जब जा रहे थे समाधि मरण करके, तो 4 प्रकार के आहार को क्या कराए? त्याग कराए। विचार करना भगवान आत्मा। और उनके नाम की अब का निकालो थाली। वो बोले उन्हें जो चीज पसंद थी वो मरघट में रख के आओ। जो चीज उनके का थी पसंद थी, जो पकवान, उसको क्या करके आओ। बस ऐसी कहीं कहीं बहुत सी जगह चल रही, अपने यहाँ नहीं होगी यहाँ ऐसी परंपरा, पर बता रहे भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? विचार करो आप कितनी मिथ्या। ये जब लोग मूर्ता है, ये आप अपनी मानता से नहीं कर रहे, पर लोगों की देखा देखी, इसका कुछ रीजन पता ही नहीं। विचार करना। और सुनो, एक जगह पात्र भावना हुई तो क्या लगे पहले थाली निकल जान दो। मैंने कौन के नाम की? बोले तारण स्वामी के नाम की। अब तो हद ही हो गई। विचार, तारण स्वामी के नाम की थाली है। बेपरम बीत रागी 40 दोष 32 अंतराय डाल के जिन्होंने चर्या करी होगी, जो 4 प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि मरण पूर्वक निर्विकल्प सा आनंद समाधि से देह का त्याग करके सर्वार्थ सिद्धि चले गए, तो उनके नाम की क्या निकाल रहे? वो भी कौन सी थाली? सब अवक्ष वाली थाली। भगवान आत्मा। विचार करो कितनी मिथ्या मान्यताओं में जीव क्या कर रहा है? लगा हुआ एक। अच्छा काय के लिए लगा? पता नहीं है। ये सब देखा देखिए, यही लोग मूर्ता है, यही सब क्या है? लोग मूर्ता। तो इस तरह की लोग मूर्ताओं को क्या करना है? अपन को छोड़ना है, त्यागना है। आया नहीं है? पहले समझो। हम जो कह रहे कोई अच्छी चीज भी है ना, अच्छी परंपरा है, उसके वास्ते में भी पहले अच्छे तरह से क्या करो? समझो, फिर उसको स्वीकार करो। नहीं आ रहा बाबू? आंख बंद, हमने बोला था आंखें नीचे मत चलो, किसी के पीछे मत चलो और किसी के नीचे मत चलो।
इसका मतलब ये नहीं कि अहंकार से चलो, आ रहा नहीं, पर आंखें नीचे मत चलो, माने ऐसा ही कोई भी चीज किसी ने कुछ बता दिया तो आंख बंद करके स्वीकार, अपना बुद्धि बल विवेक भी क्या करो लगा। जैसे हम भी कोई चीज कह रहे हैं तो ये मत समझ लेना भैया जी कह रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही होगी, उसको जिनवाणी से मिलाओ, अपनी स्वयं की बुद्धि से, बल से, विवेक से, ज्ञान से मिलान करो, फिर उस चीज को क्या करो स्वीकार करो। क्या होता है, हम जैसे लोग की बातों में जल्दी से लोग आ जाते हैं, ये त्यागी वृत्ति कह रहा है, भैया जी कह रहा है, पंडित जी कह रहा है, भैया तो जब बात सत्य होएगी, ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पहले उसमें भी क्या लगाओ, अपना ज्ञान लगाओ, आगम को देखो, जिनवाणी को देखो, भगवान के सिद्धांत को देखो, फिर उस चीज को क्या करो स्वीकार, और नहीं तो सभी स्वीकार करने की आवश्यकता। पहले अच्छे तरह से उस विषय में पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। पारखी बनो, बार बार हम कह रहे हैं क्या बनो, पारखी बनो, नहीं तो सब क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो इस चीज को समझ क्या कह रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सब लोगों की देखा देखी, वो चला गया, तुम 13 दिन दिया जला लो, 1300 दिन दिया जला लो, कछु नहीं हो रहा। आ रहा है, ये सब लोग मूर्ता, ये सब क्या है लोग मूर्ता है भगवान। आया नहीं आ रहा। सबसे अच्छी बात है जब वो जीव जिंदा था तब उसकी अच्छी बढ़िया सेवा करना था, उसको अच्छे धर्म ध्यान की बातें सुनाना था। आ रहा नहीं, बस यही तुम्हारा उसके प्रति क्या था कर्तव्य था। मरने के बाद अब ये कर्तव्य है कि उसने जो परंपरा चलाई है अच्छी वाली, आपको जो संस्कार देके गया आपके परिवार को, तो उस संस्कारों को तुम आगे बढ़ाओ। अब तुम 13 दिन मिलाई दिया जलाओ और बिल्कुल मत जलाओ, नहीं आ रहा। ये सब दूसरों की देखा, बोले 13 दिन तक उस स्थान में दिया जलाओ, 13 दिन तक बैठकर वहां भक्तांबर आदि किसी भी चीज का पाठ करो, तो भाई स्थान पे बैठ के नहीं और कहीं भी कर सकते नहीं यार। बोले उसकी आत्मा घूम रही होगी, अरे हद हो गई। 3 समय में यहाँ से आयु का अंत आया और यहाँ से आत्मा निकली और 3 समय में किसी ना किसी शरीर में वो प्रवेश कर जाएगी, चली जाएगी वो कर्म के अनुसार। आ रहा नहीं आ रहा। ये सब क्या है, उसकी फोटो के सामने बैठ के दिया जलाओ, फिर भक्तांबर का 13 दिन तक। अरे वो तो स्तुति विनती पाठ आदि इसलिए करना चाहिए कि 13 दिन तक परिवार वाले जिनवाणी नहीं छूते, तो कम से कम उनके घर में जिनवाणी का उच्चारण होता रहे, उनके सबके परिणाम समता में बने रहे, आर क्रोध ध्यान ना हो। पर इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि उस जीव का कुछ हो जाए, आया नहीं। उसके ने तो जैसे कर्म किया, जो किया वो क्या हो गया, चला गया। ये सब मिथ्या मान्यताएं हमें नहीं मानना चाहिए। जी वगैरह जाओ तो नवग्रह बने रहते हैं। तो जैसे अपन शिखर वगैरह तीर्थों पे जाते हैं तो नवग्रह बने रहते हैं। अब ग्रहों पर तो इंसान पहुंचने लगा है, खोज होने लगी है। अच्छू नहीं है। जैन सिद्धांत को तुम देखो तो भगवान आत्मा ये सब ज्योतिषी देव के क्या है, तारा ग्रह नक्षत्र आ रहा है, ये सब क्या है ज्योतिषी देव के क्या है विमान है। आप इसको अच्छे से तत्वार सूत्र में, त्रिलोक परिणति में, त्रिलोक सार में, इन कर्णानी योग के ग्रंथों में अच्छे तरह से इनका क्या करो अध्ययन करो कि इनकी पृथ्वी से कितनी दूरी है और कितनी कितनी दूरी पर क्या होते हैं, इन सब ग्रहों का, नक्षत्रों का, तारों का, सूर्य चंद्रमा का क्या काम है। ये सब ज्योतिषी देव के क्या है विमान है। अरे ये सब जो भ्रम भ्रांतियां चल रही है कुछ नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं स्वाध्याय, इसलिए क्या कह रहे हैं स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय के आप संशय में ही रहोगे और बिना स्वाध्याय के आप किसी की भी बातों में आ जाओ। आया नहीं आया समझ में। इसलिए स्वाध्याय करना क्या है आवश्यक है, जरूरी है। अरे हमने सही बता रहे भगवान आत्मा माने देखो जो मिथ्या मत में जन्मे वे तो बेचारे उनको पता नहीं है सत्य स्वरूप है क्या नहीं, इसलिए वे कर रहे हैं। पर तुम जिन धर्म में जन्म लेके ऐसे काम क्यों कर रहे? अभी देखना वहां पर लोग 9 दिन वो मनाएंगे, आ रहा नहीं आ रहा नवरात्रा, और यहाँ पर हमने देखा जैन धर्म के लोग 9 दिन क्या कर रहे हैं आ रहे हैं 9 ग्रह के नाम पर नाना प्रकार की 9 देवियों की पूजा कर रहे हैं। बोले यक्षणी यक्ष तीर्थंकरों के उनकी पूजा करना, अरे हद हो गई। ये सब चुरा लिया गया। एक व्यक्ति कुछ कर रहा है तो हमने भी उसको अपने तरीके से निकाल लिया, बदल लिया, पर मान उसी मान्यता से रहे। विचार करो भगवान, ये सब क्या है मिथ्या
मानता है, इसलिए इनका क्या करना चाहिए, त्याग करना। अभी जिस व्रतों में वो आती सुगंध दशमी, क्या थी वो, त्रिकालदशी, सुगंध दशमी, ये मनाते तो नहीं थे, ये सब मिथ्या मानता है भगवान आत्मा। अच्छा काय के लाने मना रहे हैं, सुहागन रहे, कर रहे हद तो गई। माने तुम किसी की आयु को घटा बढ़ा सकते हो क्या, विचार करो भगवान। ये जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि ऐसे काम करो, बोलो ना भगवान आत्मा। ये सब जीवों की क्या है, मिथ्या मानता। और कौन सी मिथ्या, अपने अंदर से नहीं उपजी जो मिथ्या मानता, ये तो ग्रहित मिथ्या है ना, गुरु आदि के उपदेश से, लोगों की देखा देखी से ग्रहित मिथ्या उत्पन्न। अग्रहित मिथ्या तो स्वयं के अंदर से उत्पन्न होता है, और ग्रहित मिथ्या ऐसे ही लोगों की देखा देखी, गुरु आदि के उपदेश, मिथ्यामतियों के साथ रहने से, मिथ्यातियों की संगति करने से ये ग्रहित मिथ्या की क्या बन जाती है, मानता है। और इन मानताओं को मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार जो मानता बन गई तो बन गई, बहुत कठिन हो जाता, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्या हो जाता है, बहुत कठिन। हमने देखा, हमने एक जन अष्टमी करते हैं, क्या करते हैं, 12 महीने की अष्टमी नहीं करेंगे, पर वाली अष्टमी आएगी ना 9 दिन वाली, वह जरूर करेंगे हैं। और बार अष्टमी हमने कहा क्या करा, तो वो मान बोले भैया वो पहले बहुत कछु करत थे, आरा पहले तो पानी भी ले जाके ढारत थे और अठवी भी चढ़ाते, सब करते, पर सब बंद होगा, पर फिर भी उपवास कर ले अष्टमी को। तो मैंने कहा काय कर ले, तो 12 महीने की अष्टमी कर लो ना, पर वो 22 दिन की अष्टमी, बोले आप कछु नहीं करें, पर अष्टमी को उपवास कर लेते, अपनी मंदिर विधि कर लेते, मंदिर में प्रसाद बंटवा दे, तो काय भाई अष्टमी के काय मानता भी कहीं ना कहीं अंदर आपके बैठी है, अभी आपको समझ में नहीं आए। हाँ भाई, वही तो वही सब वही लिखा ना, आशा स्नेह लाज लोभ भय गारव, इनके कारण जीव क्या करता, पता है कि ये मिथ्या मानता है, इससे कुछ काम सिद्ध होना, फिर भी क्यों कर रहा है, भय या लोभ, दो ही चीज हो सकती, लोभ या भय आया ना। तो इन तरह की सारी मिथ्या मानताओं को अपन को क्या करना पड़ेगा, त्याग न करे। बहुत सूक्ष्म होती है ये, बहुत क्या होती, सूक्ष्म होती है, अंदर में पड़ी होती है, जीवों को समझ में ये कह लगे अब हम कछु नहीं पूजे, कछु नहीं करें, पर हम हमारे घर में जो नौकर लगे ना उनसे करवा दे, माने नहीं, बात तो वही हो गई ना कहीं आपके अंदर में वो मानता क्या है, वो भय पड़ा है, कहीं ऐसा हम नहीं करेंगे तो कहीं कुछ, वो भय पड़ा, क्यों करवाया आपने, विचार करो। बोले अब कछु नहीं करें, उनसे कछु करवात नहीं है, पर वे कर लेते तो हमें प्रसन्नता है कि चलो वे तो कर रहे कम से, माने जा में भी आपका है, नहीं आ रहा समझ, जा में भी तुम्हारे अंदर जा तो हो गई कि चलो एक जन ने तो घर से कछु कर दो, तो अब अपने घर में पूरी सुरक्षा हो गई। ये सब मिथ्या क्या है, मानता है भगवान का। जबकि जिनेन्द्र भगवान का सिद्धांत कह रहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं, कोई किसी के पुण्य पाप कर्म को बदल सकता नहीं है, माने नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। तो भगवान आत्मा इन सिद्धांतों पर हमको क्या रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। देखो तो ये लोक मूर्ता, इस तरह की कोई भी प्रकार की लोक मूर्ताएं होना नहीं चाहिए। नजर भी इसी के अंतर्गत आएगी, नजर उतारना, झाड़ा फुकाई करवाना, ये सब इसी के, ये लोक मूर्ता के ही क्या आएगा, अंतर्गत आया। ये कोई भी काम हमको नहीं, जो सच्चा जन धर्म का श्रद्धानी होगा, जिसको सम्यक दर्शन की वास्तव में चाहे होगी, वो इस तरह की मिथ्या मानताओं को नहीं मानेगा, और जिसको सम्यक दर्शन हो ही गया होगा तो उसके जीवन में तो ये सब बहुत दूर आया है। आगे देखो, अभी मैं दादाजी का भी प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले इस गाथा को समझो। देव मूढ़म च प्रोक्तम च क्रियते जैन मूढ़यम् दुर्बुद्धि उत्पादते जीवा तावद दृष्टि न शुद्धये। देव मूढ़म च प्रोक्तम च, कौन सी मूर्ता को कहते हैं हम, देव मूर्ता को कहते हैं। क्रियते जैन मूढ़यम्, अब देव मूर्ता कैसे हो जाती है, देव मूर्ता की मानताएं कैसे हो जाती है, अब ऐसे हो जाती है देव मूर्ता की क्रिया मूर्ताओं के कारण। किसके कारण, मूर्ताओं के कारण। दुर्बुद्धि उत्पादते जीवा, जीव के अंदर क्या उत्पन्न हो गई, दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई, और उस दुर्बुद्धि ने एक देव मूर्ता को और प्रकट कर दिया। दुर्बुद्धि के कारण ही लोक मूर्ता उत्पन्न हो गई, और दुर्बुद्धि के कारण ही
देव मूर्ता उत्पन्न हो गई। और जहां जीव ऐसी देव मूर्ता में लगा, देव मूर्ता माने देव के विषय में विचार नहीं करता और किसी को भी देव मान। सच्चे देव कौन है इसका विचार नहीं करना, सच्चे देवों के गुणों का विचार नहीं करना, सच्चे देव के गुणों का स्वरूप का विचार नहीं करना और किसी भी कुदेव और अदेवों को सच्चे देव मान लेना। ये कौन सी मूर्ता हो गई? देव मूर्ता। और ऐसी देव मूर्ता में जो लगा है तावत दृष्टि न शुद्ध है, उसकी दृष्टि अभी शुद्ध नहीं, वह अभी सम्यक दृष्टि नहीं। अब देखो देव मूर्ता क्या है। अदेवम देव उक्तम चा मूढ़ दृष्टि प्रकीर्तिकम अदेवम अशाश्वतम येने तिक्ते शुद्ध दृष्टितम। अदेवम देव उक्तम चा, किसको देव कहना? अदेवों को क्या कहना? देव कहना आ रहा है। और अदेव माने कौन? देखो नीचे लिखा है, बताएंगे अभी। आ रहा है मूढ़ दृष्टि प्रकीर्तितम, आ रहा है मूढ़ दृष्टि इसी की, प्रकीर्ति का माने इसी के प्रचार में लगा कि अदेव को ही देव मानने में लगा है, अदेव आदि को ही सच्चे देव मान रहा है। कौन है अदेव? अदेवम अशाश्वतम येने, जो अशाश्वत वस्तु है, क्षणभंगुर नाशवान वस्तु है, जड़ वस्तु है, पुद्गल आदि के पिंड है, जो जिनका नाश हो जाने वाला है, उन पुद्गल के पिंडों में देवत्व पने की क्या करना? मान्यता करना। उन अचेतन आदि पदार्थों में देवत्व पने की मान्यता करना। प्रकीर्तितम, इसी का प्रचार प्रसार करना, इसी का फैलाव चारों तरफ फैला देना कि यही सच्चे क्या है? देव है। आ रहा है ये कौन सी मूर्ता हो गई? देव मूर्ता। तिक्ते शुद्ध दृष्टितम, इसका शुद्ध दृष्टि ने, सम्यक दृष्टि ने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। ऐसी देव मूर्ता का सम्यक दृष्टि ने त्याग कर दिया। ऐसी देव मूर्ता को सम्यक दृष्टि स्वीकार करता नहीं। आगे देखो पाखंडी मूर्ता। कौन सी मूर्ता? पाखंडी मूर्ता माने गुरु मूर्ता। गुरु के नाम पर क्या मूर्ता है? पाखंडी मूढ़ जानन्ते पाखंड विभ्रमरतो सदा पर पंचम पुद्गलार्थम चा पाखंडी मूढ़ न संशया। पाखंडी मूढ़ जानन्ते, पाखंडी मूर्ता को कहते हैं पाखंड विभ्रम रतो सदा। पाखंड माने जो नाना प्रकार के भ्रम और भ्रांतियों में स्वयं जी रहे हैं और लोगों को भी भ्रम और भ्रांति में लगा रहे हैं। पाखंडी माने कुगुरु, पाखंडी माने कुगुरु, मिथ्या गुरु। ये मिथ्या गुरु स्वयं भ्रम में जीते हैं और लोगों को भी भ्रम में डाल देते हैं अपने मिथ्या उपदेश के द्वारा। आ रहा है वो क्या करते हैं? ये पाखंडी लोग क्या करते हैं? अच्छा, पाखंड की परिभाषा क्या है? कथनी करनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड। सीधी सीधी सी बात। कथनी कुछ की कर रहे हैं और करनी कुछ की। चर्चा चेतन की, अर्चा अचेतन। सीधी सीधी सी बात। क्या हो रहा है? सब पाखंड बना है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। आपका आपकी कथनी करनी एक सी हो ही नहीं रही। आ रहा नहीं आ रहा। बातें कर रहा है आत्मा, शुद्ध आत्मा। चर्चा कर रहे चैतन्य प्रभु की और अर्चा कर रहे हो पुद्गल के पिंडों। या ये सिद्धांत है क्या? बोलो भगवान आत्मा, विचार करना आपकी कथनी और करनी कैसी होना चाहिए। ऐसी आप अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दे रहे हो, लगे हिंसा के कामों में। नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? पाखंड बना हो गया। आपने व्रत और महाव्रत को धारण किया है पर व्रत और महाव्रत एक भी नहीं पल रहे, लगे पापाचार में। आया नहीं? ये सब क्या हो गया? पाखंड बना हो गया। हो कुछ दिखा कुछ रहे, ये सब क्या है? पाखंड बना है कुछ और दिखा और कुछ रहे, ये सब पाखंड बना। ऐसे पाखंडी कुगुरु आदि पर पंचम पुद्गलार्थम चा, पुद्गल को ही प्रयोजनी बताते हैं और पुद्गल का ही प्रपंच क्या कर देते। आप देख लो पाखंडी कुगुरु आदि ने पूरे चारों तरफ पुद्गल के प्रपंच को क्या कर दिया? फैला दिया है। पुद्गल को ही परमात्मा बना दिया, पुद्गल का ही प्रपंच फैला दिया और जनता बड़ी मूर्छित हो गई। बेचारे जीव उसमें मूर्छित हो गए और उसी में धर्म मानने लगे। ये सारा काम पाखंडियों ने करे। आ रहा है पाखंडी मूढ़ न संशया। ऐसे पुद्गल के प्रपंचों में जो लगे हैं वे नियम से वे पाखंडी हैं और ऐसे पाखंडियों के चक्कर में जो लगे हैं वे सब पाखंड मूर्ता में
लगे हुए हैं, ना संशया, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। आया भगवान आत्मा। तो ऐसी पाखंडी मूर्ता को भी क्या करो। देखो ये पाखंडी लोग क्या करते हैं, अनर्थम अचेते उत्पादन्ते मिथ्या माया लोक रंजनम पाखंडी मूढ़ विश्वासम नरयम पतितम ते नरा। अनर्थम अचेते उत्पादन्ते, झूठे नाशवान अचेतन आ रहा है क्षणभंगुर पदार्थों का ही क्या कर दिया है, पुजवा रहे हैं, मनवा रहे हैं, उनकी मान्यताओं में स्वयं लगे हैं और दूसरों को भी लगा रहे हैं। मिथ्या माया लोक रंजन, मिथ्या के द्वारा और माया के द्वारा लोगों को रंजायमान करने में, ये सब काहे की माया है, मिथ्या और माया के में ही जीवों को क्या करते हैं, रंजायमान करते हैं। पाखंडी मूढ़ विश्वासम, ऐसे पाखंडी मूढ़ जीवों पर जो क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। नरयम पतितम ते नरा, उसका कहां पतन होगा, नरक गति में पतन। इसलिए ऐसे पाखंडियों से क्या करो, बचकर रहो। आया नहीं, जो धर्म के नाम पर मिथ्या भेष को बनाकर घूम रहे हैं, है नहीं संत त्यागी वृत्ति, पर फिर भी उस भेष को बनाकर घूम रहे हैं। धर्म के नाम पर जो धंधा चंदा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं, धर्म के नाम पर पुद्गल के पिंडों को रचवा रहे हैं, उनको खुजवा रहे हैं, धर्म के नाम पर नाना प्रकार के क्रियाकांड आडंबर में स्वयं लगे हैं और लोगों को लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब कौन है, पाखंडी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। धर्म के नाम पर नित्या वेश को धारण करके अपने आप को पूजने में, अपने आप की प्रशंसा में, कीर्ति में, यश में, ख्याति में लगे हुए वे सब कौन है, पाखंडी। जो सही वस्तु स्वरूप को न स्वयं ने स्वीकार किया है, न दूसरे जीवों को सही वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, वे सब कौन है, पाखंडी। ऐसे पाखंडियों के चक्र में जो लगा है और एक एक पाखंडी मूढ़ जीवों पर जो क्या कर लेता है, विश्वास। इसलिए मैंने कहा था विश्वास करने लायक कोई है तो सम्यक दृष्टि है, इसके अलावा विश्वास करने लायक कोई नहीं है। कितनी सुंदर कोई आत्मा की चर्चा करे, कोई कितनी सुंदर तुम्हें गाथाएं सुना दे, कितनी सुंदर तुम्हें नाना प्रकार की बात बता दे, पर उसके जीवन में क्या होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के अलावा कोई विश्वास करने लायक, क्योंकि सम्यक दर्शन मात्र एक विश्वास करने लायक है, और जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया है वह विश्वास करने लायक। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त रत्नात्रय के धारी यदि कोई हो तो उन पर क्या करो, विश्वास करो। पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के जो धारी हैं उन पर विश्वास करने की आवश्यकता, क्योंकि ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को धारण करने वाले बहुत अच्छा रूप बनाकर आते हैं। पता है आपको, दो मित्र थे, एक सत्य था और एक असत्य था। दोनों नदी में क्या हुए, स्नान करने के लिए गए, और जब दोनों स्नान करने के लिए गए तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र क्या करे, उतारे। आ रहा है, सत्य ने भी अपने वस्त्र उतारे और असत्य ने भी उतारे, और नदी में क्या करने लगे, स्नान करने लगे। पर स्नान करके असत्य पहले क्या हो गया, बाहर आ गया, और उस असत्य ने सत्य के कपड़े क्या कर लिया, पहन लिया, और अब बाजार में जाके क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो उसकी क्या हो रही है, उसकी जय जयकार हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि कपड़े काहे के पहना है, पर है क्या वो, बस ये वही बात है कि गधे को सिंह की खाल पहना दी, और लोगों पे क्या लग रहा है, क्या हो गया, शेर आ गया, और दम कितनी है, ठेचू ठेचूच करेगा, दहाड़ नहीं मार सकता। आ रहा नहीं आ रहा, ये दशा हो रही है। ये पाखंडियों ने यही किया, धर्म के नाम पर नाना प्रकार का क्रियाकांड आडंबर फैला लिया, मिथ्या वेश को धारण करके अपने आप में लग रहा है कि ये संत है, महात्मा है, व्रती है, महाव्रत। आ रहा नहीं आ रहा, साधु संत है भगवान, पर अंदर में सब क्या है, मिथ्यात का प्रपंच स्वयं के अंदर भी है, और लोगों को भी मिथ्या प्रपंच में फंसा दिया। बहुत जल्दी लोग क्या कर ले रहे हैं, उस सिंह की खाल पहने हुए गधे पर बहुत जल्दी लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर ले रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए मैंने कहा था, और जिनागम में भी कहा गया कि भेष पर विश्वास नहीं करना है, गुणों को देखो। किसको देखो, गुणों को। रूप पर विश्वास नहीं करना, स्वरूप देखो, उसका स्वरूप है क्या नहीं। स्वरूप अंदर की दृष्टि से देखेगा, रूप बाहर की दृष्टि से देखेगा, और जो बाहर की दृष्टि से देखकर ही विश्वास कर लेगा वो धोखे पर रहेगा।
वो धोखे में चला जाए। अंदर की दृष्टि से देखो, अंदर की दृष्टि को उत्पन्न करो, फिर उस पर क्या करो, उसके अंदर की दृष्टि से अंदर का स्वरूप दिखेगा और फिर आपको उस पर क्या होगा, पक्का विश्वास होगा। और बाहर की दृष्टि से बाहर के रूप को देखकर यदि विश्वास कर लोगे तो धोखे पे चले जाओ। आ रहा नहीं आ रहा? तो इन पाखंडियों से क्या करना है, बचना है। पता है अब असत्य ने सत्य के क्या पहन लिया, कपड़े पहन लिया, बाजार में घूम रहा है, लोग उसकी दुनिया उसकी क्या कर रहा है, जय जयकार करे। अब सत्य निकला नहा धो के, उसने देखा कि अब तो मेरे कपड़े तो है ही नहीं, अब किसके कपड़े थे वहां पर? तो फिर सत्य ने क्या किया, असत्य के कपड़े पहन लिया। नहीं पहना, मैं नंगा रहना स्वीकार कर जाऊंगा, पर मैं असत्य के कपड़े, इसको कहते दृढ़ता, इसको कहते सत्य। आज भी सत्य नंगा ही घूम रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझ लेना, चैतन्य आत्मा आज भी सत्य अकेले ही घूम रहा है। आज सत्य के आगे पीछे कोई नहीं, पर उसने असत्य को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करी। किसी भी कंडीशन नहीं पहनेंगे हम असत्य के कपड़े, माने नहीं, बिलाई उगाड़े रह जाएंगे, पर हम असत्य के कपड़े नहीं। फिर नहीं तो सत्य और हम और असत्य में अंतर ही क्या रह जाए। उसने माया का रूप धारण किया, मैं भी माया का रूप धारण कर लूंगा, मैं मुझमें और उसमें अंतर क्या रहे। पर असत्य ने फिर सत्य के कपड़े सत्य ने असत्य के कपड़े नहीं पहना, माने नहीं पहना। और अपन को भी नहीं आना, भगवान आत्मा नहीं पहनना माने नहीं पहनना, असत्य को स्वीकार नहीं करना है माने नहीं करना। पाखंडी बने देखो, पाखंडी मूढ़ विश्वासम, ये पाखंडी मूढ़ लोग नाना प्रकार का क्रियाकांड प्रदर्शन आदि करके क्या करते हैं, लोगों को अपने जाल में क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, अपने विश्वास में ले लेते हैं। नरयम पतितम ते नरा, वे सब जीव कहाँ जाएंगे जो विश्वास कर लेंगे ऐसे पाखंडियों पर, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि वे पाखंडी भी नरक जाएंगे और उन पर विश्वास करने वाले भी नरक जाएंगे। आगे देखो, पाखंडी वचन विश्वासम समय मिथ्या प्रकाशय, जिन द्रोही दुर्बुद्धि जैने आराध्यम नरयम पथम। पाखंडी वचन विश्वासम, जो पाखंडियों के वचनों पर क्या कर लेता है, विश्वास। बिल्कुल विश्वास करने की आवश्यकता। एक जन कहने लगे, भैया जी मान रहे हैं कि सामने वाला बिल्कुल क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है, सत्य बता रहा है, सब कुछ सत्य है, पर बोले आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे उस चीज को? मैंने कहा इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे उस चीज को, बिलाई वो सत्य कह रहा हो पर उसके जीवन में सम्यक नहीं आ रहा समझ में। मिथ्या दृष्टि यदि सत्य भी कह रहा है तो मुझे वो स्वीकार नहीं, क्योंकि वो उसके जीवन में क्या नहीं है, सम्यक नहीं है। सम्यक दर्शन, हाँ उसके जीवन में सम्यक दर्शन होता, उसके जीवन में ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होता, शुद्ध सम्यक दृष्टि होता, 25 मन दोषों से रहित सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता। मैं तत्काल उसकी बात पर क्या कर लेता, विश्वास कर लेता, पर उसके जीवन में सम्यक नहीं दिख रहा। यदि वो अच्छी सही बात भी कह रहा हो, अच्छी बात भी कह रहा हो, तो भी मैं विश्वास कर सकता नहीं, क्योंकि मुझे मिथ्या दृष्टि पर विश्वास ही नहीं। क्योंकि वो कब अपने शब्द बदल दे, कब अपनी बात बदल दे, आज सत्य कह रहा है कल कहा सत्य कह दे, आ रहा नहीं, क्योंकि उसका कोई ठिकाना, उसका कोई आधार ही नहीं है ना मिथ्या दृष्टि। आया नहीं आया भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। कहो अपना काम सिद्ध करने के लिए अभी सत्य कह रहा हो, कल उसका काम बन जाए, उसके बाद फिर वो असत्य का प्रचार, क्योंकि है तो मिथ्या दृष्टि ना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए सम्यक दृष्टि के ही वचनों पर हमें क्या है, विश्वास। में लिखा ना, पाखंडी वचन विश्वासम, जो पाखंडी के वचनों पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। समय मिथ्या प्रकाश है, उसकी आत्मा में मिथ्यात्व का ही प्रकाश रहे, सम्यक का प्रकाश कभी नहीं हो पाएगा। जिन द्रोही दुर्बुद्धि जैने, आ रहा है वो कौन है, जिनद्रोही है, क्योंकि उसके अंदर में दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई है, विपरीत बुद्धि उत्पन्न हो गई है, मिथ्या बुद्धि उसके अंदर में, कुमति उसके अंदर में है, इसलिए वो क्या है, जिनद्रोही है, जिन धर्म का विरोधी है। क्योंकि जिन्हें परमात्मा जैसा कह रहा है ना वो वैसा चल रहा है, और ना वैसा वस्तु का स्वरूप जगत के जीवों को बदला रहा, इसलिए वो कौन है, जिनद्रोही, जिन धर्म का विरोधी है। आराध्यम नरयम पदम, ऐसे पाखंडियों की तुम क्या करोगे, आराधना करोगे तो कहां जाओगे, नरक में पतन हो जाएगा। इसलिए पाखंडियों से क्या रहो,
बच के रहो, दूर रहो। आगे देखो, पाखंडी कुमति अन्यानी कुलिंगी जिन उक्त लोपनम जिन लिंगी, देखो ध्यान से सुन लो, जिन लिंगी मिश्रेने जिन द्रोही वचन लोपनम। माता जी के प्रश्न का उत्तर क्या? पाखंडी कुमति अन्यानी, पाखंडी कैसे होते हैं? जिनके अंदर में कुमति है, जो अज्ञानी है, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है, आत्मा शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं है, वे सब कौन है? पाखंडी है। और कुलिंगी कौन है? जिनने भेष तो साधु आदि का धारण कर लिया, लेकिन जिन लिंगी जिन उक्त लोपनम, जिन्हें परमात्मा के कहे हुए वचनों का क्या कर रहा है? लोप कर रहा है। जैसा जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप बताया वैसा जगत के जीवों को नहीं बताया, उसमें क्या कर दिया? लोग। आप देखो कितनी सारी टीकाएं हैं, आचार्यों की गाथा कुछ कहती है और टीकाकार की टीका और कुछ कहती है। विचार करना भगवान, ये सब पाखंडियों का जाल है। काय का जाल है? पाखंडियों का जाल है। समझना भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कुलिंगी जिन उक्त लोपनम, कुलिंगी क्या कर रहे हैं? जिन्हें परमात्मा ने जो कहा है उसका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं और अपने तरफ से वस्तु स्वरूप को अपने ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। और देखो आगे, मिस जिनलिंगी, बोले कोई जिनलिंगी है तो जिनलिंगी माने मुनि, नग्न दिगंबर भेष का धारी, उसको क्या कहते हैं? जिनलिंगी कहते हैं। और बोले कोई जिनलिंगी है तो, और वो 28 मूल गुण ना पाल रहा हो तो, उसको उसके अंदर में सम्यक दर्शन ना हो तो क्या करें? उसके मुनि भस्म भेष को देख के नमस्तु कर लें, आर आदि दे दें, उसके प्रवचन सुन लें। बोले नहीं, उसको ये मान लो ना कि चौथे काल के मुनि, ऐसा समझ लो ना, महावीर जैसे दिख रहे हैं, जैसे चौथे काल में भावलिंगी साधु की चर्या थी, साधु थे, वैसा मान के स्वीकार कर लो। तारण स्वामी कह रहे हैं क्यों नहीं? क्योंकि भेष की वंदना नहीं है, वंदना किसकी है? गुणों की है। देखो इसमें लिखा जिनलिंगी मिश्रेने, जिनने जिनलिंग को धारण किया है पर अंदर में मिश्रण है, बाहर में लिंग है जिनलिंग मुनि का भेष और अंदर में मिथ्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र काम कर रहा है। ना उनके जीवन में सम्यक है, ना उनके जीवन में संयम यथार्थ पल पा रहा है, आ रहा है। ऐसे जिनलिंग को धारण करके जो मिश्रण है, जिनके अंदर में मिश्र पर्याय काम कर रही है, मिश्र भाव काम कर रहा है, जिन द्रोही वचन लोपनम, और जो जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं। जैसा जिन्हें परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप बताया वैसा जगत के जीवों को नहीं बता रहा है। जिनलिंग को धारण करने के बाद भी वे सब जिनलिंग को धारण करके मिश्रित है, मिश्र है, आ रहा है। जिन द्रोही वो जिन धर्म के विरोधी हैं, सब पाखंडी हैं, उन पर विश्वास करोगे नरियम पतम, कहां जाओगे? अब तो प्रश्न नहीं है कि नहीं कि उनको ऐसा मान के स्वीकार कर लो और ऐसा मान। ये जीव अपनी मिथ्यामति से कल्पना कर रहा है कि वो उनके जैसे होंगे और उनके जैसे उनकी मानता कर लो। तो तुम्हारी मानता करने से, तुम नीम के फल में आम की मानता कर लो तो क्या नीम का फल आम हो जाएगा? और तुम्हें आम की मिठास मिल जाएगी क्या? आज के समय में सम्यक धारी यानी किसको समझ सकते हैं? तारण स्वामी, कुंदकुंदाचार्य, योगुंद देव, हाँ बस उनके जो गुरु महाराजों ने, भावलिंगी वीतरागी आचार्यों ने जो जिन वचन लिखे हैं, जो अपने अनुभव से जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करो। आ रहा नहीं आ रहा? और उन ग्रंथों के स्वाध्याय के साथ अपनी चर्या वैसी बनाने का प्रयास करो तो आप तो सम्यक दृष्टि हो ही जाओगे। फिर दुनिया को एक सम्यक दृष्टि तो मिल ही जाएगा। आप सम्यक दृष्टि की खोज में मत लगो, आप स्वयं सम्यक दृष्टि होने का प्रयास करो। नहीं यार, भावलिंगी वीतरागी आचार्यों ने जो जिनवाणी लिखी है, जिन उपदेश लिखा है, आ रहा है उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको समझ के और अपने जीवन में क्या करो? धारण करो और तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। तो कम से कम जगत के जीवों को एक सम्यक दृष्टि तो मिली। तुम दूसरी सम्यक दृष्टि को क्यों खोज रहे? आ रहा नहीं आ रहा? तुम स्वयं सम्यक दर्शन को क्या कर लो? प्राप्त कर लो ना। आया नहीं आया? परंतु यदि हमको सम्यक दृष्टि नहीं मिल रहा है तो मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि मान के स्वीकार कर लो। जे कहीं नहीं लिखा, जे कहीं नहीं लिखा। पता है जी किसने कहा? ये सब दुर्बुद्धि जिनके अंदर उत्पन्न हो गई, आ रहा मिथ्या बुद्धि उत्पन्न हो गई, कुमति उत्पन्न हो गई, उन लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया है कि चौथे काल की कल्पना तुम पंचम काल के साधु से कर लो।
यदि वे सच्चे हैं, भावलिंगी वीतरागी साधु बिल्कुल करो, फिर कल्पना करने की जरूरत नहीं। वो तो वैसे ही है जैसे चौथे काल के भावलिंगी साधु, जैसे पंचम काल के। कल्पना करने की बात, वो कल्पना झूठी ही होती है, और झूठी माने मिथ्या, मिथ्या को हम मानते नहीं। आ रहा नहीं आ रहा? जैसा वस्तु स्वरूप है उसको वैसे का वैसा क्या करो, मान। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? आया नहीं आया समझ में? तो सत्य सत्य स्वरूप को जो का त्यों समझो। कहीं पर कहीं की कल्पना करने की आवश्यकता, नीम के फल पर आम की कल्पना करने की आवश्यकता, और तुम्हारी कल्पना करने से नीम का फल मीठा नहीं हो जाएगा, तो कड़वे का कड़वा ही रहेगा, और आपको भी मीठा रस नहीं मिल जाएगा। नीम में आम की कल्पना करने से मिल जाएगा क्या? बोलो। अरे हम तो कह रहे हैं छोड़ो, नीम का फल छोड़ो, बनावटी आम, प्लास्टिक का आम नहीं आना, नकली आम पर भी तुम आम की कल्पना कर लो, तुम मिथ्या कल्पना है, उससे भी तुमको आम का रस, प्रोटीन, विटामिन कुछ मिलने वाला। इसलिए बहुत सोच समझ के चलो। देखो गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं, और हम अपने तरफ से कछु नहीं कह रहे, जो जिनवाड़ी में लिखा है, जो गाथाएं कह रहे हैं भाई, हमें तुम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं भगवान आत्मा। आगे देखो, पाखंडी उक्त मिथ्यातम वचनम विश्वास न क्रियते, उक्तम च शुद्ध दृष्टि च दर्शनम मल विमुक्तयम। पाखंडी उक्त मिथ्या, पाखंडी जो कुछ कहेगा सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। वचनम विश्वास न क्रियते, उनके वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उक्तम च शुद्ध दृष्टि च, जो उनके वचनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता वही क्या है, शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। दर्शनम मल विमुक्तयम, वह आ रहा है सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से क्या है, विमुक्त है, रहित। आ रहा नहीं आ रहा? हम बिल्कुल पाखंडी के वचनों पर विश्वास कर सकते, वे कितनी अच्छी बात करें, हमें उनके वचनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, माने नहीं है, तब आपका सम्यक सुरक्षित रहेगा। मद अष्टम मान संबंधम कसायम दोष विमुक्तयम, दर्शनम मलम न दिष्टन्ते शुद्ध दृष्टि समाचरे। मद अष्टम मान संबंधम, 8 मद का मान से संबंध है। कसायम दोष विमुक्तयम, जो सम्यक दृष्टि होता है वो 8 मल, मद दोष, 8 संगादि दोष, और आगे कह रहे हैं 4 मंतानुबंधी कसाय, इन दोषों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। दर्शनम मल न दिष्टन्ते, उसके जीवन में सम्यक दर्शन को दूषित करने वाले 25 मल दोष दिखाई देते नहीं है। शुद्ध दृष्टि समाचरे, ऐसा शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि ही अपने समस्वरूप आत्मा में आचरण करता है। यही सम्यक दर्शन की साधना है। रत्नात्रय की साधना में यह सम्यक दर्शन की क्या है, 25 मल दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन की क्या करो, साधना करो। वास्तव में गुरु महाराज ने हमको यही प्रसाद दिया है, काय का, कि सम्यक दर्शन को क्या करो, धारण करो, और मिथ्या दर्शन का त्याग करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने जीवन में धारण करो। यही गुरु महाराज ने हमको क्या दिया है, प्रसाद दिया है। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा? गुरु महाराज ने बहुत सुंदर गाथा दी है कि वास्तव में प्रसाद क्या है और कौन सा प्रसाद हमें धारण करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानम जिने बनियम रूपातीतं च विक्तिलो यस्य ज्ञानम तिलो सारम नायब्बो गुरुपसायने। ज्ञानम जिने ही भनियम, जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि तू ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप ही रहेगा। रूपातीतं च विक्तिलो यस्य, तू सारे रूपों से क्या है, अतीत है। ऐसे रूपातीत स्वभाव को तू अपने में व्यक्त कर। ज्ञानम तिलो सारम, ज्ञान में ही आत्मा ही तीनों लोगों में क्या है, सारभूत है। नायब्बो गुरु पसायने, ऐसा मैंने जाना, नायब्बो ऐसा मैंने जाना कि मैं ज्ञान में ही आत्मा ही तीनों लोक में सारभूत हूँ। ऐसा मैंने क्या करा कि मेरा ज्ञान में ही आत्म स्वभाव ही तीनों लोगों में सारभूत है, ऐसा मैंने जाना। कैसे जाना, नायब्बो ऐसा मैंने जाना। कैसे जाना, गुरु पसायने, कैसे जाना, श्री गुरु के
प्रसाद से जाना। और पता क्या होता था, गुरु महाराज के समय बहुत दूर दूर से लोग सेवर खेड़ी आदि पहुंचते थे। कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई पैदल जाता था, कोई माने बड़ी उससे पहुंच पाते थे बड़ी श्रद्धा से। और गुरु महाराज के सन्मुख जाकर कहते थे, क्या कहते थे? विनती एक सुनीजे परम गुरु, विनती एक सुनीजे तुम्हें अनमोल बाप जिए ओ बने तिने उवे सुकईजे। हाजु तरन जिन बिनती एक सुनीजे, हाजु तरन जिन बिनती एक सुनीजे तुम तीनों भी यीशु कहिए। थोड़ा सा उपदेश हमें दीजिए, हम आपके